व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं अब मुगलों का नहीं छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम गूंजेगा। योगी आदित्यनाथ जी की वीडियो है, उनका भाषण होने वाले इसके अंदर और उसके ऊपर पाकिस्तानी लोग क्या कह रहे हैं देखते हैं। इंटरेस्टिंग होगी वीडियो, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। एक म्यूजियम बन रहा था, उसका नाम था मुगल म्यूजियम। मैंने कहा भी मुगल म्यूजियम आज के दिन पे, मैंने कहा इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम रखो। यस, औरंगजेब को उन्होंने तड़पने और मरने के लिए ऐसा छोड़ दिया कि आज तक कोई पूछ नहीं रहा है। सिर्फ वहां से वो सुनने में आ रहा है कि जो मुगल्स थे उनके बारे में जो कुछ टेक्स्ट बुक्स में वो हटाया जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर भी छत्रपति शिवाजी महाराज को ही समर्पित है। वहां से मुगलों की हिस्ट्री को निकाला जा रहा है। मैं ठीक है, निकालना चाहिए उनको, मैं समझता हूं। औरंगजेब ने भी मारा, क्या कर लिया औरंगजेब ने? कितनों को मार लिया? तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ने एक स्टेटमेंट दी है कि अगर किसी ने इंडिया में रहना है तो उसके लिए नेशन फर्स्ट होनी चाहिए। जुल्म किया, बहुत जुल्म किया उन्होंने। थोड़ा सा जुल्म नहीं किया, बहुत ज्यादा जुल्म किया। मैं एग्री करता हूं। मेरे वो हीरो नहीं है, मेरे हीरो नहीं है। मैं इस पे पहले मैं करेक्शन कर दूं, मेरे हीरो नहीं है। मेरी नजर में वो इन्वेडर थे। लेकिन भाई हमारी पहचान है राम से, कृष्ण से, शिव से, यही हमारी पहचान के वो है। बिल्कुल कंडेम करें कि मुगलों ने जो किया था गलत किया था उन्होंने, बिल्कुल उससे एक और तकवीत है। आपकी आने वाली नस्लें ये भी सीखेंगी कि हमने दोबारा ऑपरेशन एक्सेप्ट नहीं करना। इतनी बार लड़ाई लड़ चुका है, 73,000 लोगों ने, 93,000 लोगों ने सरेंडर कर दिया। आपने वो ऑरेंज ड्रेस, वो खास सैफरॉन कलर में वो बस आपको नजर आएंगे। और मैं जस्ट देख रहा था कि हाउ मच ही इज इम्पैक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है, हमारा संबंध मुगलों से नहीं है। सिर्फ वहां से वो सुनने में आ रहा है कि जो मुगल्स थे उनके बारे में जो कुछ टेक्स्ट बुक्स में वो हटाया जा रहा है। सही हो रहा है। आज सुबह मैंने मेरी आदत है सुबह उठ के मैं इंटरनेशनल मीडिया पे नजर दौड़ाता हूँ, तो 2-4 चीजें निकल रही सामने आ रही हैं। आज गार्डियन जो कि ब्रिटिश एक पेपर है, उन्होंने भी लिखा है और न्यूयॉर्क पोस्ट ने भी लिखा है कि वहां से मुगलों की हिस्ट्री को निकाला जा रहा है। मैं ठीक है, निकालना चाहिए उनको, मैं समझता हूं। माइनॉरिटी थी, इन्वेडर थे, आए, जुल्म किया, बहुत जुल्म किया उन्होंने। थोड़ा सा जुल्म नहीं किया, बहुत ज्यादा जुल्म किया। मैं एग्री करता हूं। मेरे वो हीरो नहीं है, मेरे हीरो नहीं है। मैं इस पे पहले मैं करेक्शन कर दूं, मेरे हीरो नहीं है। मेरी नजर में वो इन्वेडर थे इस लैंड। और जो भी इन्वेडर आता है जुल्म करता है, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे ये हो, चाहे वो कोई भी इन्वेडर हो, वो आके ओप्रेस करता है। वो इस तरह, वो इतनी आसान बात नहीं होती वो उससे डील करना। उन्होंने किया। बल्कि मैं आपको आज आरजू मैं बड़ी एक और बात बताना चाहूंगा, मैंने अक्सर लोगों को नहीं बताई। मैं भारत बड़ी दफा गया हूं, आज तक ताजमहल नहीं गया। मैं एक दफा सरकारी डेलीगेशन के साथ गया था, सारा डेलीगेशन चला गया था बस में बैठ के, मैं एहतजाजन नहीं गया था। मुझे शाम को वो सारे अमेरिकन टेबल पर बैठे डिनर पे, उन्होंने पूछा कि बड़ी अनहोनी बात है कि इतनी 7th वंडर ऑन द प्लेनेट, हम सब अमेरिका से आके बस में बैठ के तो आगरा गए थे, आज आप नहीं गए। मैंने कहा था मैं एहतजाज के साथ नहीं गया क्योंकि एक मुगल शहजादे ने भारत की गुर्बत का मजाक उड़ाया था और उसने इतना पैसा उस ताजमहल पे लगाया था कि उस बिल्डिंग के खर्चे के बाद इंडिया बिकेम इतना वीक हो चुका था, ब्रिटिश कॉलोनी बन गया था। और शहजादे का मजाक क्या था? कहते हैं उसने मोहब्बत की निशानी बनाई, साथ ही उसी मोहब्बत की छोटी बहन से शादी कर ली। सही, और उसकी पता नहीं कितनी बीवी थी उसकी, वो पहली बीवी तो थी नहीं उसकी जी। एक बार देखे ना, क्या कहते हैं जी मोहब्बत की निशानी है। कौन सी मोहब्बत की निशानी? हाँ, सही में। या तो ऐसा था कि एक ही वो पहले किसी और की बीवी थी, फिर इसकी बीवी बनी, फिर इसके उसने मोहब्बत में गया, वो मर गई, एक इतनी बड़ी महंगी बिल्डिंग बना के उसकी बहन से शादी कर ली। ये मोहब्बत है। पाकिस्तान का भी मुसलमान है, इंडियन मुसलमान है ना। 2 बार लड़ाई लड़ चुका है, अरे इतनी बार लड़ाई लड़ चुका है, 73,000 लोगों ने, 93,000 लोगों ने सरेंडर कर दिया। चूंकि यहाँ का जो हिंदू समाज है, ये चूंकि वो इनको अपना ही मानता है, ये हमारे अपने हैं, इसलिए वो नहीं बोलता कि हम देख लेंगे, हम दबा देंगे हमारे पास। वो भी कह सकता है कि हम तो 100 करोड़ है, तुम्हें अपने पैरों के जूती के नीचे दबा देंगे। कभी नहीं आता ये बयान। अगर उसको फोर्स से लेना होता हिंदुओं को, तो वो नहीं जाते 500 साल ये लड़ने के लिए कोर्ट में, और या काशी विश्वनाथ के लिए कोर्ट में नहीं जाते। इतनी पॉपुलेशन है कि वहां जाते, मस्जिद तोड़ते और मंदिर बन जाता, आप कुछ नहीं कर पाते। ये पागलपन की बातें हैं। हम कह रहे हैं आप ही का है देश, ये हम आप ही के हैं, आप हमारे ही हो। सही। अगर आप ये बात कह दो कि भाई ठीक है यहाँ का ही मंदिर ले लो, हम आपको उससे भव्य मस्जिद बना के देंगे। कोई नहीं कह रहा मस्जिद छोड़ो आप,
उससे बड़ी, उससे दोगुनी साइज की मस्जिद मैं अभी जो अपनी 4 बनाई महीने है की सैलरी वहाँ देने को पे। तैयार हूं, मैं दूंगा। आपकी मस्जिद कहीं नहीं जाएगी। आपको भी पता है मस्जिद टूटती है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है। आपको उसी मस्जिद के 4 गुना साइज का मस्जिद हम देने को तैयार हैं, पर वो आपके लिए वो काबा नहीं है। अब जब भी आप हिंदू मुसलमान एकता की बात सुनेंगे तो आप क्या सुनती हैं? काशी काबा एक है, ये सुना होगा आपने भी। जी जी बिल्कुल, ये वही काशी है, भगवान शिव की नगरी। इन्होंने वो पुरातन मंदिर हमारे तोड़ दिए, ये सच्चाई, ये और सच्चाई। समाज ने कभी भी इसका बदला नहीं लिया। हमारे यहाँ कसाब आया, कसाब ने इतने लोगों को मारा। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए। किसी हिंदू ने नहीं कहा कि चलो मारने, क्योंकि उनको पता था ये आतंकवादी अलग है। और मैं ये भी बना दूं, भारत के ही बहुत से मुसलमान हैं जो इन चीजों का समर्थन नहीं करते। हाँ। ये वो हैं जो शोर कर रहे हैं, लेकिन जो साइलेंट मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम है उसको पता है, और वो इस क्या बात का सच है, सपोर्ट क्या- करती है कि ये मंदिर दे देने चाहिए। और मैं भी ये मानता हूं कि काशी और मथुरा को दे देना चाहिए। बाकी कोई जरूरत नहीं है, जो हो गया हिस्ट्री में अब उस पर आगे हम भूलने को तैयार है। बट काशी और मथुरा हमारी आइडेंटिटी की वो है, ये गुलामी का निशानी है भाई। औरंगजेब कौन होता है इन मंदिरों को तोड़ने वाला? औरंगजेब कौन होता है कि हमारी बिलीफ मगर सही? सर लोगों को समझाएंगे कैसे? वो जो आज लड़ रहे थे टीवी चैनल पे भी समझ मैंने जाए। देखा, इस किस्म के लोगों को कैसे फिर क्या होगा? वायलेंस तो नहीं होगी? फेस टीवी पे मत जाइए, टीवी पे मत जाइए, जो बोल रहे हैं उस पे मत जाइए। नीचे जो बहुत बड़ी साइलेंट मेजॉरिटी है जो सपोर्ट करती है, धीरे धीरे इनके अंदर भी चेतना आ रही है। आपसे कोई मस्जिद नहीं छीन रहा, आपको मस्जिद दी जाएगी। भाई ये होता है ना आरजू जी कि एक मस्जिद को तोड़ के एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट करती है ना, इस्लाम में तो ये जायज है ना। प्रॉफिट मोहम्मद की मदीना की मस्जिद को तोड़ के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था। बिल्कुल। तो हम कहां कह रहे हैं कि हम आपसे मस्जिद ले रहे हैं? हम आपसे मस्जिद नहीं ले रहे हैं। अयोध्या में भी मस्जिद नहीं ली, आपको दूसरी जगह दे दिया। वहां पे आज ही हुआ कि वो मक्का के जो वहां से वो आ रहे हैं स्टोन फाउंडेशन स्टोन लेकर ने। मोदी वो योगी जी ने बहुत सही बोला कि हम उनके नाम पे म्यूजियम क्यों बना रहे हैं। क्या मतलब वो कोई मोटिवेशन देके गए हमें, या फिर हमें कोई गिफ्ट दिए या कुछ? देश को तोड़ के चले गए, बांट के चले गए, राज कर गए, खोखला कर गए, ठीक है। और ऐसे लोगों के लिए एक ही शब्द निकलता है मुंह से कि दे डोंट डिजर्व एनी काइंड ऑफ एग्जिस्टेंस इवन इन बुक्स। थोड़ा बहुत हिस्ट्री का बस ये इतना पता लग जाना कि हाँ ये लोग आए थे, नहीं ये ड्रामा करा था, इतना बहुत है। उनकी बीवी कौन थी, उसका इससे अफेयर था, इसकी इससे आशिकी मतलब थी, ही नहीं हो पढ़ाने का। क्या बस ये भैया? है कि इंडिया में आके हाँ ये जरूर बताना चाहिए यूथ को कि उन्होंने कितना गलत किया था इंडिया में आके। आपका दोस्तों इस बारे में क्या कुछ कहना है जरूर बताइएगा। मिलता है एक और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।